रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई JRF इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप JRF अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो JRF अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए JRF अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए कुछ खास लेके आ रही हूँ और ये सीरीज में लेके आ रही हूँ जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत बार पेपर में आते हैं। और अगर हम बात करें कि हर साल पेपर में आते हैं कि यस, अगर एक साल में 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आज उन टॉपिक्स की बात करेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो है हमारा बिजनेस फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिजनेस फाइनेंस में हम यूजुअली 3 तरीके के डिसीजंस लेते हैं। पहला होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम कोशिश करते हैं कि कहाँ से पैसा लाया जाए वो हम मेक श्योर करें। इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स जो है वो पूरी हो जाए, तो हम यहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हैं। एंड डिविडेंड डिसीजन में फिर हम बात करते हैं कि हमने जो पैसा यूज किया, उससे हमने पैसा कमाया, तो अब वो पैसा कमा के हमें जो है एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को देना चाहिए या हमें उस पैसे को अपनी फर्म में ही बचा के रखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और डिविडेंड डिसीजन में क्या चीज़ होती हैं, आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज होते हो कि हम डिविडेंड दें या बचा के रखें। तो उसके ऊपर डिसीजन जो है वो लिया जाता है कि पैसे को बचाया जाए यानी कि रिटेन किया जाए, या पैसे को बांट दिया जाए एज अ डिविडेंड। तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, डिविडेंड के मॉडल्स आते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड थ्योरीज में हमारी जो रिलेशनशिप है ना, कि हमारा प्राइस जो है मार्केट प्राइस वो बढ़ेगा डिविडेंड देने से या घटेगा, उसको हम एनालाइज कर लें। तो सबसे पहले हम क्या एनालाइज करते हैं, रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं। किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड और मार्केट वैल्यू में किसका मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो प्राइस वैल्यू ऑफ शेयर या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की हम बात करते हैं, तो इस चीज का डिसीजन हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। अब डिफरेंट थ्योरीज होती हैं जो बात करती हैं कि हाँ, अगर आप डिविडेंड दोगे तो आपका जो है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेगा। कुछ थ्योरीज होती हैं जो बोलती हैं नहीं, डिविडेंड देने से या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट प्राइस आपका स्टेबल रहेगा, डिविडेंड देने या ना देने से और चीजों का इंपैक्ट है जो पड़ता है, ना कि डिविडेंड का। तो यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड डिसीजन है, इसमें हमने डिविडेंड थ्योरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हम बात करते हैं रेलिवेंट और एक में हम बात करते हैं इररेलिवेंट। तो यहाँ पे रेलिवेंट और इररेलिवेंट में हम जब डिविडेंड डिसीजंस की बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज आती हैं। रेलिवेंट हमारी थ्योरीज वो होती हैं, मॉडल्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ फर्क पड़ता है। इररेलिवेंट वो मॉडल होते हैं जो बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इनमें से कुछ रेलिवेंट है और कुछ इररेलिवेंट है। सबसे पहले मॉडल की अगर हम बात करें, जो कि है गॉर्डन मॉडल, जो मेयर्स गॉर्डन ने दिया है, ये मॉडल बताता है कि आपका जो प्राइस है वो किस पे बेस्ड है, जितना आप डिविडेंड दे रहे हो, कितना आपका ग्रोथ रेट है और कितना आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के नाम से जानते हैं। तो ये मॉडल का फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये चीजें हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं तो भी इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इधर ले आएंगे, प्राइस को इधर ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बट स्टिल अभी हम डिविडेंड पे स्टिक रहते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो क्या होता है, जितना आपने डिविडेंड दिया करंट ईयर में डिविडेंड। D1 का मतलब क्या है, जो पिछले साल आपको डिविडेंड मिला था वो, और जो इस साल आपको ग्रोथ के साथ डिविडेंड मिल रहा है वो। तो D1 को हम फाइंड कर सकते हैं D0 इंटू 1 + G के साथ।
तो D1 इस तरीके से निकल के आ जाएगा। एंड KE जो है वो आपको गिवन होता है, जो है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। एंड G जो है वो है ग्रोथ रेट, कि आप हर साल कितने % से ग्रो कर रहे हो, क्योंकि शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो विद ग्रोथ मिलेगा। तो ये चीज हमारे पास आती है। और इस मॉडल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना आप पैसा कमाते हो उसमें से जितना आप पैसा बचा के रखते हो, तो बाकी पैसा जो होता है वो आपने एज ए डिविडेंड दे दिया। मान लो मैंने 100 रुपए कमाए और मैंने 20 रुपए एज ए डिविडेंड दे दिए, तो 80 रुपए मेरे पास क्या हो गए, रिटेन हो गए, मैंने बचा के रख लिए। तो बी जो है, बी वैल्यू शो करती है रिटेंशन को, कि कितना पैसा आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बचा के रखा है, अपनी फर्म में रखा है, जिसको आप क्लॉ बैक करोगे सो दैट आप और रिटर्न कमा सको। अब कितना आपको रिटेन करना चाहिए, क्या आपको रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज भी हमारी गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग ही आती है। बट इससे पहले समझ लेते हैं जो गॉर्डन मॉडल है ये, इसकी अजम्पशंस क्या हैं। गॉर्डन मॉडल की अजम्पशन है कि जो हमारा पैसा है, हमने इक्विटी से ही सारा पैसा लिया हुआ है और कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है हमारे पास। एंड यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज्यादा है जो हमारा ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि जो आप पैसा बचा रहे हो और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है जिस रेट से, यानी कि मैं 10% से ग्रो करती हूँ, 10% से रिटर्न मुझे मिलता है, तो अगर मैं यहाँ पे 50% पैसा बचा रही हूँ जितना मैंने कमाया उसका, और मैं 10% से ग्रो कर रही हूँ, तो मेरी यहाँ पे ग्रोथ कितनी हो जाएगी, 5% ग्रोथ निकल के आ जाएगी, कि हर साल मैं 5% से ग्रो कर रही हूँ। पिछले साल मुझे 10% का रिटर्न मिला था, अब उस 10 पे 5% का और रिटर्न मिलेगा, यानी कि मैं 10.5% से ग्रो करूंगी, फिर अगले साल 5% और बढ़ जाएगा। तो ये चीज हमारा ग्रोथ रेट है जो डिफाइन करता है। एंड जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा ज्यादा होगी जितनी आपकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि हमने जो पैसा कमाया है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम बांट रहे हैं इन द सेंस कि वो हम सारा का सारा पे कर देते हैं, सारा का सारा एज ए डिविडेंड दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि आपने जो पैसा कमाया है वो आप या तो सारा ही डिविडेंड के तौर पे दोगे या बिल्कुल भी नहीं दोगे। इसके डिसीजंस होते हैं बेस्ड अपॉन कि आप किस टाइप की फर्म है, आप ग्रोइंग फर्म है, आप डिक्लाइनिंग फर्म है, या आप कांस्टेंट फर्म है। फिर इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रेट है ये कांस्टेंट रहेगा, जो आपका IRR है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो कांस्टेंट है। रिटेंशन रेशियो जो है ना वो भी आपकी कांस्टेंट है। अगर आप मान लो 100 रुपए कमा रहे हो और 50% रिटेन कर रहे हो, तो आप हमेशा 50% रिटेन करोगे, कभी भी कम ज्यादा वो चीज नहीं होगी, है ना। और ग्रोथ रेट जो है आपका, जो G है, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक बार 5% है तो वो 5% ही रहेगा। अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि और जो हम पैसा लगा रहे हैं वो सारा का सारा हमारा रिटेन्ड अर्निंग है। इसका मतलब कि हम बार बार जो है नए शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं। ये हमारा गॉर्डन मॉडल यहाँ पे बात करता है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफी बनते हैं। अब इसके बाद डिसीजंस में हम बाद में आएंगे, वॉल्टर मॉडल को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल के डिसीजन बिल्कुल सेम है। अब वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, वॉल्टर मॉडल बोलता है कि आप जो अपना पैसा कमाते हो या आपका प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो डिपेंड करता है आप कितना डिविडेंड दे रहे हो। अगर आप डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो और अगर आप ग्रोइंग फर्म हो तो क्या होगा, तो आपका जो है मार्केट प्राइस कम होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर्ड कि आप अपने पैसे को शेयर होल्डर्स को दे दो। अगर आप डिक्लाइनिंग फर्म हो और फिर भी आप जो है पैसा अपने पास बचा के रख रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, आपका मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जितना हम डिविडेंड दे रहे हैं वो प्लस जितना हमारा अर्निंग का पोटेंशियल है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, और जो हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हम KE बोलते हैं, उसका हम रेशियो लेंगे, रिलेशन लेंगे कि कितना आपको कितना कमाना है और आप कितना कमा रहे हो, और किससे, E माइनस डी। E माइनस डी क्या है, कितना आपने पैसा कमाया और कितना आपने डिविडेंड दे दिया। 100 रुपए कमाए, 50 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो 50 रुपया बचा रिटेंशन, और उसको आप प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और जितना आपका बिजनेस रिटर्न कमा रहा है। फिर इसको डिवाइड कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि इतना पैसा तो मिनिमम हमें चाहिए, तो इसीलिए हम इस बेस को लेके चलते हैं, कितने रुपए पे कितना और हम कमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सारा पैसा हमारा रिटेन्ड अर्निंग से है,
एक बार हमने डिसाइड कर लिया रेट तो वो कांस्टेंट रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास आर और के जो है कांस्टेंट है। हमारी मार्केट जो है परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इंफॉर्मेशन फ्रीली और सबको सब कुछ अवेलेबल है इंफॉर्मेशन के तौर पे। इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई टैक्स नहीं है तो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या हमें पैसे को बचा के रखना चाहिए, कैपिटल गेन में काम आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और फर्म की क्या है, परपेचुअल लाइफ है, फर्म लंबे समय तक चलती रहेगी। फर्म को हम बहुत लंबे समय तक यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हम 10, 15, 20 साल तक आगे चलेंगे। एंड कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। जब आप इक्विटी इशू कर रहे हो या रिटेन्ड अर्निंग की कोई कॉस्ट आ रही है क्या, तो ऐसा कुछ भी कॉस्ट हमारे पास नहीं आ रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनकी अजम्पशंस है, फॉर्मूला है और किस पे बेस्ड है ये भी बता दिया। अब यहाँ से आते हैं हमारे डिसीजंस। डिसीजन में क्या बात होती है कि आपकी फर्म किस तरीके की है, क्या आप एक ग्रोइंग फर्म है, क्या आप एक डिक्लाइनिंग फर्म है और क्या आप एक कांस्टेंट फर्म है। अब इसका क्या मतलब है, ग्रोथ फर्म का मतलब है कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो ज्यादा है जितना आपको कमाना था मिनिमम। तो R इज ग्रेटर देन KE। इसमें क्या होगा, इसमें है कि आप ये करिए कि आपका यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है तो आप क्या करिए, डिविडेंड को जीरो करिए। अगर आप डिविडेंड जीरो करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप सारा पैसा रिटेन करोगे और पैसा रिटेन करके उसको जब निवेश करोगे अपने बिजनेस में तो आप मान लो रिटर्न 15% का था KE का, ये 20% से आप कमा रहे हो तो आप 5% से ज्यादा कमाओगे। ज्यादा कमाओगे तो आपकी जो है वर्थ बनती रहेगी, आपका मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ता रहेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे जो है प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हम पे आउट को कम करेंगे यानी कि रिटेंशन को बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड 0 और रिटेंशन 100%। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो मुझे देखने को मिलता है। नेगेटिव कोरिलेशन किसमें, जितना हम पे आउट कर रहे हैं और जितना हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है। डिविडेंड कम होगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड ज्यादा होगा तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम डिक्लाइनिंग फर्म है यानी कि जितना हमें कमाना चाहिए हम उससे भी कम कमा रहे हैं, कमाना चाहिए मुझे 15%, KE 15 है पर मैं 10% कमा रही हूँ, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने पास पैसा मत बचाओ क्योंकि आप अपने पैसे को और खत्म कर रहे हो। इससे बेटर है जितना कमाया है बांट दो लोगों को और वो अपना पैसा कहीं और पे निवेश कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिविडेंड होना चाहिए आपका 100% और आपका जो रिटेंशन है वो होना चाहिए 0%। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना ज्यादा मार्केट प्राइस होगा। तो कोरिलेशन हम किसके बीच में देख रहे हैं, कोरिलेशन बिटवीन पे आउट, कितना आप पे कर रहे हो, एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इसके बीच में कोरिलेशन देखा जा रहा है। अगर हमारी फर्म कांस्टेंट है यानी कि R जो है वो KE के बराबर है तो आप इनडिफरेंट हो, आप कितना भी डिविडेंड दे दो, कितना ही रिटेंशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट प्राइस विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है दैट विल बी 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितना आपको खुद कमाना था, जितना आपको कमाना चाहिए था, जो आप कमा रहे हो वो बराबर है। तो बराबर है तो आप इनडिफरेंट यहाँ पे हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है, राइट। ये डिसीजन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, गॉर्डन और वॉल्टर दोनों में ही यहाँ पे आपके पास ये चीज रहती है। अब इसके बाद आता है हमारा MM मॉडल, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच इसको बोल लो या मॉडल आप इसको बोल लो, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है इररेलेवेंसी की। अभी तक हमने ये जो दो मॉडल पढ़े इसमें हमने बात की कि डिविडेंड डिसीजन जो है ना वो रेलिवेंट है, ठीक है, बट इसमें हम बात करेंगे कि डिविडेंड डिसीजन इररेलेवेंट है। इसका मतलब ये है कि आप डिविडेंड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ फर्म ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको आप रिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो आपका प्राइस है, इनिशियल मार्केट प्राइस है, वो जो नया मार्केट प्राइस होगा वो प्लस जो डिविडेंड आप दे रहे हो वो, उसको डिवाइड कर दो 1 + KE से, ये आपके पास जो है MM मॉडल निकल के आता है। ये बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जितना डिविडेंड मिला वो प्लस जो आपको कैपिटल गेन या लॉस हुआ उन सिक्योरिटीज पे जिनको आपने निवेश किया था उनको बेचने पे, डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। यहाँ से आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपना फाइंड कर सकते हैं। और ये MM अप्रोच बोलता है कि डिविडेंड देने से या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
आपका जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी का, जो प्राइस की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है कि आप कितना अर्निंग पोटेंशियल रखते हो, आप कितना कमाने की नियत रखते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मार्केट प्राइस कितना रहेगा, ना कि आप कितना डिविडेंड कम या ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो ये बोलते हैं इंटेंशन मैटर्स, बिहेवियर मैटर्स, ये चीज यहाँ पे आती है। फिर इसके बाद आता है हमारा लिंटर मॉडल, ग्राहम एंड डॉड मॉडल। तो ग्राहम एंड डॉड मॉडल, लिंटर मॉडल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये हमारे मॉडल्स है कुछ एक्स्ट्रा, ये भी हमारा रेलिवेंट कैटेगरी में ही आता है, ग्राहम एंड डॉड मॉडल। अब यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो बात होती है सबसे पहले वो क्या होती है कि हमारे पास जो प्राइस है वो किसके बराबर होगा, मल्टीप्लायर इनटू डी प्लस ई बाय 3। ये पी क्या है, प्राइस है ना, डी डिविडेंड, ई अर्निंग, एम क्या है, मल्टीप्लायर। तो ये बोलते हैं कि आप ना जितना भी आपका डिविडेंड है और उसको प्लस करो अर्निंग बाय 3 से, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लायर से। तो ये जो मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस निकालोगे। अब ये है क्या, कैसे फाइंड होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने ये फॉर्मूला जो है वो दे दिया। तो यही इसकी खामी है कि हमें पता ही नहीं कि मल्टीप्लायर किस बेसिस पे लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। फिर आता है लिंटर मॉडल, काफी पूछा जाने लगा है। D1 जो हमारा करंट ईयर का डिविडेंड है वो बेस्ड होता है किस पे, जो आपने पिछले ईयर डिविडेंड दिया उस पे, और साथ ही साथ आपकी अब क्या वैल्यू है उस चीज को भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। आपका जो मार्केट प्राइस है वो किस पे, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, क्या बात आती है लिंटर मॉडल में, ये बोलते हैं कि जो आपका मार्केट प्राइस है, आपका जो डिविडेंड है जो आप करंट ईयर में दे रहे हो, वो बेस्ड होगा करंट ईयर की अर्निंग पे और आपके प्रीवियस ईयर के डिविडेंड पे। ये चीज यहाँ पे हमारे पास आती है। तो फॉर्मूला क्या है, जितना आपने पिछले साल डिविडेंड दिया था वो, प्लस जो आपने कमाया था, जितने से आपने पे किया था, और उसका जो डिविडेंड आपने दिया था वो भी आप पिछले साल देते जा रहे हो वो भी, एंड इसको मल्टीप्लाई करना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर से। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आती है कि ये एडजस्टमेंट फैक्टर है क्या, ये भी एक आर्बिट्रेरी नंबर जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पे लिंटर ने, जॉन लिंटर ने ये मॉडल दिया था जो बात करते हैं करंट ईयर का डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का हमारा जो डिविडेंड है और करंट ईयर की जो अर्निंग है उस पे बेस्ड होता है, और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं निकाल रहे जो कि हम डिविडेंड डिसीजंस में कर रहे थे सब में, यहाँ पे हम करंट ईयर का डिविडेंड जो है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मॉडल आते हैं। एक मॉडल आता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये क्या बात करता है, ये भी हमारे पास जो है सिर्फ नाम ही पूछा गया है, इसका ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल किसकी बात करता है कि जो फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिलने वाला है ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। डिविडेंड डिस्काउंट एनपीवी में भी हम डिस्काउंट करते हैं, फ्यूचर के हमारे जो भी डिविडेंड होंगे उनकी करंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और वो जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड इज नोन एज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये जॉन बुर विलियम्स ने दिया था, एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू में ये कंसेप्ट दिया गया था, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा डिविडेंड मॉडल रहता है। फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, कब दिया था, किसने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ये मॉडल है MM मॉडल, ये कब आया था, MM मॉडल हमारा 1961 में आया था। ठीक है, देन जो हमारा गॉर्डन मॉडल है ये हमारा 1962 में आया था। ठीक है, इसको याद रखना है। एंड जो हमारा वॉल्टर मॉडल है ये जेम्स वॉल्टर ने दिया था, इसका ईयर नहीं है ना, बट यहाँ पे इसी के करीब आया था। जेम्स वॉल्टर जो है उन्होंने ये वॉल्टर मॉडल दिया था, और गॉर्डन, मेयर्स गॉर्डन जो है इन्होंने गॉर्डन मॉडल दिया था। एंड हमारे पास जो मोदी गिलानी एंड मिलर हैं, इन्होंने ये हमारा मॉडल दिया था MM मॉडल। एंड इसके बाद जॉन लिंटर हैं जिन्होंने लिंटर मॉडल दिया था। ठीक है, और ग्राहम एंड डॉड दो लोग हैं, इन्होंने ग्राहम एंड डॉड मॉडल दिया था। ये ट्रेडिशनल मॉडल है जिसकी बात की जाती है, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 1950 में जॉन लिंटर ने मॉडल दिया था। तो ये है पूरा का पूरा डिविडेंड
मॉडल डिविडेंड डिसीजन। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इसी तरीके से आपके लिए जो है शाम को 5 बजे रेगुलर सेशंस भी चल रहे हैं काउंटडाउन सीरीज में, जिसमें 50 मिनट में 50 क्वेश्चन की हम बात करते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में, और जैसे पेपर के क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, सो दैट रेलिवेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप लोग प्रीमियम 2.0 का पार्ट बन सकते हैं। एनरोलमेंट आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं बहुत अमेजिंग फीचर्स के साथ। आपके लिए इस बार जो है हम लेके आ रहे हैं पूरा कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस चैनल पे हो रही हैं। बहुत अमेजिंग तरीके से आपको पढ़ाई करवाई जा रही है, शॉर्ट हो, वीडियो हो, मैराथन्स हो, हर चीज का मेन मोटिव रहता है कि आपको कुछ बढ़िया सिखाया जा सके, आपको कुछ बढ़िया पढ़ाया जा सके, वैल्यू एडिशन की जा सके। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, एंड इसी तरीके के सेशंस आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। बाय बाय।